आज हम भारतीय संविधान एवं शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से जो है वो आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना जाता है, जिसमें संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नागरिकों के मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को भी उसमें जो है वो स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान में वर्ष 2006 में हुए संशोधन के उपरांत इसको 26 भागों में विभक्त और जिसमें 480 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। भारतीय जनमानस की आशाओं के अनुरूप हमारा ये संविधान सजीव प्रतिबिंब, जिसमें शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दिया गया है। और अगर हम देखें, भारत के संविधान में विभिन्न रचयिताओं ने जो संविधान की प्रस्तावना में ही देश के भावी नागरिकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों का बीजारोपण कर दिया गया था। और भारत के संविधान में संवैधानिक अनुच्छेद 14 और 15 के माध्यम से देश में नागरिकों के लिए समता का अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं रोजगार करने के अधिकार जो है वो दिए गए हैं। और वर्ष 2002 में 86 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार जो है वो बना दिया गया। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करेगा। और 86वें संविधान के संशोधन के उपरांत अनुच्छेद 45 के स्थान पर दूसरा निर्देशक तत्व रखा गया है, और जिसमें लिखा गया था कि पुराना जो निर्देशक तत्व था कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में नए अनुच्छेद 45 द्वारा ये निर्देशित किया गया कि शैशव पूर्ण देखभाल व शिक्षा का प्रबंध करेगा। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के विशेष व्यवस्था भी जो है वो की गई है। अनुच्छेद 30(1) और 2 के अनुसार धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इस राष्ट्र में शिक्षा के संबंधित जो अधिकार हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो भारतीय संविधान में दिया है। और अगर हम देखें, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है, उसमें भारत के राज्य क्षेत्र या इसके हिस्से के निवासी नागरिकों को समूह को विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और राज्य सरकार द्वारा जो संचालित या सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से जो है वो मना नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में ही जो हमारा उपबंध अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के कमजोर विशेष वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजातीय जो विद्यार्थी हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। और संविधान में शिक्षा व्यवस्था के प्रति संविधान के अनुच्छेद 28 के 1, 2 और 3 में जो प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस तरह से जो संविधान में विभिन्न
प्रावधानों के अनुसार शिक्षा की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होते हैं। और जिस तरह से वर्ष 1950 में मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, उनके अनुरूप उनमें जो है वो मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी उसमें जो है वो निर्धारित किया गया है। और वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के उपरांत जो अनुच्छेद 51 और ट में प्रत्येक माता पिता या संरक्षक के लिए विद्यार्थियों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था करना है, उसको आवश्यक कर्तव्य जो है वो माना गया है। और संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्र के स्पष्ट विभाजन भी उसमें जो वो दिखाई देता है। और इसके अनुरूप अगर हम देखें, भारतीय जो हमारा संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें प्रथम सूची जो है वो केंद्र सूची है, यूनियन लिस्ट है, जिसमें विभिन्न दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। और द्वितीय सूची जिसे राज्य सूची भी कहा जाता है, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो तृतीय सूची है, जिसको समवर्ती सूची और कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है, उसमें विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में और इन 3 सूचियों में दिए गए अनेक विषय जो संविधान से संबंधित हैं। प्रथम सूची अर्थात जो केंद्रीय सूची है, उसकी जो प्रविष्टि 13 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है और 66 है। और द्वितीय सूची अर्थात जो राज्य सूची है, उसमें जो प्रविष्टियां हैं 11 है और 12 है, जिसमें महत्वपूर्ण शैक्षिक अधिकार क्रमशः जो केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए हैं। जबकि जो तृतीय सूची है अर्थात जिसको हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, उसकी प्रविष्टि के जो 20वीं और 25वां शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, ये सारे प्रावधान जो हैं वो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को स्थानीय व प्रांतीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है वो भारतीय संविधान में बताए गए हैं। तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में जो शिक्षा का संबंध है, वो प्रावधानों का बहुत ही अच्छा उसमें अवलोकन जो है वो देखने को मिलता है। जब संविधान की रचना की जा रही थी, तो संविधान के निर्माताओं ने ये बहुत अच्छे ढंग से अपनी सूझबूझ का परिचय जो है वो उसमें दिया है। उन्होंने सारे जन समुदाय के कल्याण की भावना को जो है वो संविधान में शिक्षा से संबंधित अधिकारों को रखकर जो है वो उससे हमें उसका जो है वो भावपूर्ण दर्शन जो है वो हमारे सम्मुख जो है वो आता है। तो ये सारी भावना जो है वो शिक्षा संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करती है। और ये जो प्रावधान हैं, इनका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने विद्यार्थियों को संपूर्ण अच्छे ढंग से जो है वो संविधान के द्वारा इंगित विभिन्न कर्तव्यों और विभिन्न जो हमारे ड्यूटीज़ से संबंधित और हम किस तरह से एक नागरिक होने के नाते अपना योगदान जो है वो प्रत्येक दृष्टि से इसमें दे सकते हैं, उस सब का जो है वो अध्ययन हम विस्तृत रूप से इस संविधान में जो है वो कर सकते हैं। तो बीएड के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान हैं, वो भारतीय संविधान में जो दिए गए हैं, वो हमारे बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही लाभकारी हैं। और वर्तमान समय में ये हमें उस तरफ ले जाते हैं, ताकि हम जो भी शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, कोई भी बच्चा हमारा जो है वो पिछड़ ना पाए, शिक्षा से वंचित न रह पाए, तो हम संविधान के अनुरूप जो है वो उन सब का जो है वो अध्ययन करेंगे और अपने विद्यार्थियों को भी उसके अनुरूप जो है वो लाने का भरपूर जो है वो प्रयास करेंगे।